दोस्तों आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें चीनी मीडिया और वहां पर सोशल मीडिया पर पहली बार HQ-9B और HQ-18 डिफेंस सिस्टम के फेलियर को माना गया और इसके पीछे कारण भी बताया गया। इसके अलावा DRDO की तरफ से 3 बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें 1500 किलोमीटर रेंज वाली LRLCM मिसाइल का भारत परीक्षण करने वाला है। DRDO के प्रोजेक्ट कुश को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट दी गई है और इसमें लगने वाली मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल को मैच करने वाली है। वहीं DRDO की तरफ से ये भी बताया गया है कि जिस तरह से गोल्डन डोम बनाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, इसी तरह से भारत भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम इस समय बना रहा है। इसकी खासियत क्या है और ये किस तरह से भारत को अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक हवाई खतरों से भारत को बचाने वाला है, इन सभी डिफेंस से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़े टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर वायरल हो रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने चीन से शिकायत की है कि उनके दिए गए HQ-9B और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाए। पाकिस्तान का कहना है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी जब जरूरत पड़ी तब ये सिस्टम फेल हो गए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस चीन के बनाए HQ-9B और HQ-16 सिस्टम पर टिका है। HQ-9B की रेंज करीब 300 किलोमीटर तक है और इसे अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम का जवाब माना जाता है। HQ-16 कम रेंज वाला सिस्टम है जो ड्रोन और लो फ्लाइंग मिसाइलें रोकने के लिए होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दोनों सिस्टम ब्रह्मोस को ना ट्रैक कर पाए और ना रोक पाए। जब पाकिस्तान ने चीन से सवाल पूछा तो जवाब मिला ये सिस्टम ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड मिसाइल को रोकने के लिए बना ही नहीं गए थे। इस बात पर पाकिस्तान और चीन दोनों की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई। कुछ चीनी यूजर्स ने कहा है कि सिस्टम अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें सही तरीके से ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं है। कुछ ने यह भी कहा कि चीन ने कैपेबिलिटीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। 2022 में भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान चली गई थी और उसने 140 किलोमीटर की दूरी बिना किसी रुकावट के तय कर ली थी। तब भी पाकिस्तान उसे रोक नहीं पाया था। अब जब असली हमले हुए तब भी यही हाल देखने को मिला। अब पाकिस्तान तुर्की के नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की सोच रहा है। साइपर 1 और साइपर 2 नाम के सिस्टम बेहतर रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। चीन को इससे बड़ा झटका लगा है। HQ-9B और HQ-16 को चीन खुद भी इस्तेमाल करता है। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में फेल हो रहे हैं तो दुनिया में चीन के हथियारों की साख पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर तब जब अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन जैसे देशों में अपना दम दिखा रहा है। चीनी हथियारों पर दुनिया को पहले से ही शक था। दुनिया ये बात जानती है कि चीन बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश करता है। चीन कॉपी करने में माहिर है, इसीलिए वह हथियार को हूबहू कॉपी तो कर लेता है, लेकिन उसमें वह क्वालिटी नहीं डाल पाता जो कि दूसरे हथियारों में रहती है। यही कारण है कि अगर चीन से सबसे ज्यादा हथियार कोई खरीदता है तो वह पाकिस्तान जैसे देश हैं या फिर बांग्लादेश जैसे देश चाइना से हथियार खरीद रहे हैं। बाकी दुनिया के देश चीन के हथियारों पर भरोसा नहीं करते। पाकिस्तान का इस समय काफी मजाक बन रहा है। कई भारतीय भी पाकिस्तान को ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि भारत में कोई चाइनीज फोन पर भरोसा नहीं करता और आप अपने पूरे चीनी डिफेंस सिस्टम पर ही भरोसा कर लिए। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जिसमें बात करेंगे भारत के एक नए हाईटेक और बेहद एडवांस डिफेंस सिस्टम की, जिसका नाम है ऑप्टोनिक शील्ड। इसे बनाया है भारत की DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये सिस्टम आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है। ऑप्टोनिक शील्ड एक स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम है जो दुश्मन के जमीन और आसमान दोनों से आने वाले खतरों को पहचानने और रोकने की ताकत रखता है। ये सिस्टम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक से काम करता है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम किसी भी मूवमेंट को तुरंत पहचान सकता है और उस पर एक्शन ले सकता है। इसमें कई ऐसी तकनीकें हैं जो इसे बाकी डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है, जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल ट्रैकिंग सिस्टम। इससे दिन हो या रात किसी भी समय दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम खुद एनालिसिस करता है और सटीक जानकारी देता है कि क्या करना चाहिए। तीसरा,
बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इससे सेना के अलग अलग यूनिट आपस में तेजी से जुड़ सकते हैं और तालमेल बना सकते हैं। ऑप्टोनिक शील्ड के साथ जुड़े हुए हैं लेजर वार्निंग सिस्टम, जो दुश्मन के किसी भी लेजर अटैक को पकड़ सकता है। दूसरा हाई पावर लेजर डेजलर, जो सामने वाले उपकरणों को ब्लाइंड कर देता है। तीसरा सैटेलाइट डेटा लिंक, जिससे रियल टाइम जानकारी मिलती है। IMINT यानी इमेजरी इंटेलिजेंस, जो सटीक इमेज देकर निर्णय में मदद करती है। इसके अलावा CCU और पैनोरेमिक डिस्प्ले, जिससे एक साथ पूरी जानकारी देखी जा सकती है। RADH और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो रेडार और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से रक्षा करते हैं। आज के समय में जब खतरे सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, तब ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम में अलर्ट कर सके बहुत जरूरी हो जाता है। DRDO का ये कदम दिखाता है कि भारत अब पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक पर भरोसा कर रहा है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के एक और डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुश को लेकर आई है। प्रोजेक्ट कुश भारत की अपनी एयर डिफेंस प्रणाली है। इसका मतलब है जब कोई दुश्मन देश भारत पर हवा से हमला करे तो ये सिस्टम उसे हवा में ही खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट को भारत की डिफेंस रिसर्च एजेंसी DRDO बना रही है। इसमें 3 तरह की मिसाइलें होंगी। पहली M1 मिसाइल 150 किलोमीटर रेंज, दूसरी M2 मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज और तीसरी M3 मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज। यानी दुश्मन चाहे पास से हमला करे या बहुत दूर से, ये सिस्टम हर लेवल पर जवाब देगा। अब M3 मिसाइल को लेकर कुछ नई अपडेट सामने आई है। M3 प्रोजेक्ट कुशा की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। पहले इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन अब DRDO ने कहा है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होगी। इस रेंज में आने वाले बड़े दुश्मन टारगेट जैसे अवैक्स, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट और बड़े ट्रांसपोर्ट विमान को भी ये मिसाइल गिरा सकती है। ये वही टारगेट्स हैं जो दुश्मन की आर्मी को हवा से कमांड देने का काम करते हैं। भारत के पास इस समय रूस से खरीदा गया S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसकी सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल है 40N6E, जिसकी रेंज भी करीब 400 किलोमीटर है। अब भारत खुद अपनी M3 मिसाइल बना रहा है, जो उसी स्तर पर काम करेगी। यानी अब हम रूस जैसे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक 3 परत वाला डिफेंस सिस्टम है। M1 नजदीकी खतरे से बचाएगा, जैसे फाइटर जेट या ड्रोन। M2 मिड रेंज टारगेट से और M3 सबसे दूर और बड़े टारगेट को गिराएगा। इससे भारत की एयर डिफेंस बहुत मजबूत हो जाएगी। DRDO का लक्ष्य है कि ये पूरा सिस्टम 2028-29 तक तैयार हो जाए। इसमें भारत की निजी कंपनियों जैसे L&T और BEL भी हिस्सा ले रही है। यानी ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है। भारत ने अपनी डिफेंस क्षमता को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साबित किया है, लेकिन भारत फिर भी अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। और ये दोनों डिफेंस सिस्टम जिसको भारत बना रहा है, ये बात साबित करता है कि भारत अपने आप को 360 डिग्री सुरक्षा कवर देना चाहता है, जिससे अगर भारत इन फ्यूचर 3 फ्रंट वॉर भी लड़े तो भी किसी भी जगह से भारत की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज ना हो। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, और ये DRDO के परीक्षण को लेकर आ रही है। भारत की DRDO LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड क्रूज मिसाइल का दूसरा टेस्ट करने जा रही है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। इससे पहले 12 नवंबर 2024 को इसका पहला टेस्ट किया गया था और ये टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ था, और अब इसका दूसरा टेस्ट DRDO करने जा रही है। बहरहाल दोस्तों, DRDO की तरफ से सामने आई इन तीनों खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही DRDO के इन वैज्ञानिकों के लिए जो कितने आधुनिक हथियारों को बना रहे हैं, इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।